अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ चलाई गोलियां, 4 की मौत। बृहस्पतिवार शाम करीब 8 बजे सूरतनगंज थाना क्षेत्र के अहरवा भवानी चौराहे पर उत्तर प्रदेश की अमेठी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने छोटे छोटे 2 मासूम और उनके माता पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों को इन मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया और मासूम बच्चों को गोलियों से भून दिया। इन बच्चों की मृतक मां ने 18 अगस्त को रायबरेली जिले में चंदन वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मृतका की तहरीर पर आरोपी चंदन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था और वहीं आज मृतका पूनम के 2 मासूम बच्चों और उनके पति को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक सूरतनगंज थाना क्षेत्र के अहरवा भवानी कस्बे के मुख्य चौराहे पर किराए के मकान में शिक्षक सुनील कुमार उम्र 35 वर्ष अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहते थे। सुनील कुमार पीएम श्री विद्यालय पन्हौना में सहायक अध्यापक थे। गुरुवार की शाम कुछ असलहाधारी लोग उनके आवास पर पहुंचे। बदमाशों ने सुनील कुमार को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोली लगने से टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 5 और 1.5 साल की बेटियों की मौत हो गई। घर में नल के पास पति पत्नी के शव पड़े थे। थोड़ी दूर पर उनके 2 मासूम बच्चों की लाश थी। आसपास के लोगों ने चारों लोगों को सीएचसी सिंहपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक सर्विलांस और डॉग स्क्वाड टीमें सबूत खंगाल रही हैं। एसपी अनूप सिंह घटनास्थल पहुंच गए हैं। एएसपी हरेंद्र प्रताप का कहना है कि घटना हुई है, मौके की जांच की जा रही है। रायबरेली जिले के गांव सुदामापुर थाना गदागंज के रहने वाले एक शिक्षक की अमेठी में पत्नी व 2 मासूम बच्चों की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। लोगों की एक ही परिवार के हैं की हत्या की गई है, कैसे देख रहे हैं? प्रथम दृष्टया क्या तफ्तीश में आया है? सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियाँ जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्या की गई है, लूट के इरादे से नहीं आई है। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पर बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, पड़ोसी जनपद का कुछ इशारा है जो मैंने आपको कह दिया कि इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस हम लोग बहुत नज़दीक है, जल्दी इसको घटना करेंगे। थैंक यू। है आपका? राम गोपाल, दादा कहाँ के रहने वाले हैं? सुदामापुर, थाना गदागंज, तहसील जो ऊंचाहार। दादा क्या घटना हुई है और कौन थे आप लोग? हमारे जो है वो जिसको मारा गया था हमारा लड़का छोटा क्या नाम है उनका? सुनील कुमार। क्या हुआ है दादा? पूरी बात बताइए, क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी है, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं। अब ड्यूटी पे आए हैं, अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है, तब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ आट ही नहीं पाए। क्या जानकारी मिली दादा? आए कि मतलब हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। हाँ, सुनील इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जो है वहाँ पे जो अपना ईंटा पाथते थे, ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे। नरेगा करते थे और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था। जब रोटी कमाता था और पढ़ता भी था, और पढ़ने के बाद जो उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था और उसको फार्म को जो है नहीं आया। फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद जब उसने पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की नौकरी 1 साल ज्वाइन किया।
उसके बाद छोड़ दिया था। उसको रिजाइन दे दिया था, तो उसके बाद कोर्ट चला गया था उसका फार्म। तो ये कहने कि पापा क्या करी, हम कहा बेटा क्या करने के, आज साल 2 साल बाद मिलबे करी नौकरी। तो साहब जो है उसने जब पुलिस वाली नौकरी फिर आ गए थे, तो कहने पापा पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। हम कहा साहब तुमने ज्वाइन कर लियो। आए जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करी, ज्वाइन करने के बाद 1 साल उसमें ड्यूटी किया। बोले पापा हम मास्टरी करेंगे। हम कहा बेटा ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र हो वहाँ पे आप करो। अब वहाँ से टीचर थे क्या, रायबरेली में भी कोई घटना उठना हुई थी क्या? राबली में साहब जो कमरा यहाँ से ले लिया था, वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ पर नजदीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है 2 दिन यहाँ घर में हमारे आए थे, आए हमको नहीं पता था। आए तो उसके बाद जो है, अरे वही जिसने गोली मारा है। आए तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में, तो इसने जो है अपना कागज जो है वहाँ राबली में दाखिल किया। आए एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है ये अन्याय होता है। उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब उसके साथ हुआ है पहले उसके। हाँ उसके बाद क्या फिर ट्रांसफर करा लिए थे क्या इन्होंने? वो उन्हें ट्रांसफर करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है वहाँ अमेठी में। हाँ वहाँ बगल में जो कमरा था, बगल में लड़की पढ़ती थी। हाँ नजदीक था। क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? अब जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब हो रहे आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसको बताया गया नहीं गया। जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली थी। क्या पता चला? कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारे नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया।